बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शौहर के जिस्म का वह कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर से गरीबी और तंग दस्ती खत्म हो जाएगी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में इजाफा के लिए कौन सा अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा किराम रिजवान अलैहि मजमाइन पर रिस्क की बारिश होने लगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे का हुकूक अदा करने का पाबंद किया है। मेरी आज की यह वीडियो खास तौर पर औरतों के लिए है जो कि शादीशुदा है। शौहर के किस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर ले कभी दौलत और रिज्क में कमी नहीं आएगी। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का यह हिस्सा दबा लिया जिससे आपको बताने जा रहा हूँ तो घर में दौलत की बारिश होगी और ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है तो वह मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, वह घर को संभाले, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करें और उसके अपने नसीब के बाद शौहर को अच्छा रोजगार मिले। और जैसा कि आपने सुना होगा कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है, इसी तरह उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें लोगों से सुनने को मिलती है। हदीस पाक में आता है जिसका मतलब कुछ यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि यह औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क में बरकत लेकर आएंगी। एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुआ और अपनी गरीबी की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंग दस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गरीबी नहीं जाती। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, जबकि तंग दस्त आदमी की तंग दस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं, जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी न जाए, अच्छा कारोबार सेट ना हो जाए, वह निकाह की तरफ देखते भी नहीं है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वह तुम्हारे लिए माल लाएगी, यानी कि उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। उससे दहेज लाना मुराद नहीं है। औरत तो हमेशा यही चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी खत्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही यह अमल लाजमी कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वह चाहता है कि उसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सके और किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलील होते रहते हैं जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वह पाँव दबाए तो वैसी ही यह पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो नाम मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसको पढ़ती रहे, जो अल्लाह पाक के दो बेहतरीन अस्मा य मुबारक का है। मोहतरम भाई और बहनों, यह कैसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिस्क और बरकत लेकर आता है। एक इसमें मुबारक है, यानी यह इसमें मुबारक आपके शौहर को भी फिट कर देगा, आपके शौहर के रिस्क और कारोबार में इजाफा फार्मा देगा, आपके शौहर को मालामाल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदुदु, यह इस औरत मर्द के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है, यानी अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो यह इसमें मुबारक दोनों में मोहब्बत पैदा
कर देगा। तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और उनकी दौलत में भी इजाफा होगा। दरअसल बात यह है, जब औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो उस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता है कि उन्होंने सोचा ही नहीं होता। और औरत जब प्यार मोहब्बत से अपने शौहर के पाँव दबा रही होती है और साथ साथ इसमें मुबारक पढ़ रही होती है तो इस अमल से उनके रिस्क में इजाफा होगा और साथ साथ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। याद रखिए कि मियाँ और बीवी के दरमियान नाराज की रिस्क को दौलत में बहुत ज्यादा कमी का बायस है। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु का कौल है, जिसका मतलब कुछ यूं है कि जो मियाँ बीवी आपस में झगड़ते रहते हैं और गाली गलौज करते रहते हैं, उस घर में और तंगी आ जाती है। इस मियाँ बीवी तौबा कर ले और एक दूसरे से नाराज ना हो। मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हल्की सी भी नाराजगी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम बन जाता है और घर का सारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। और यही रिश्ता खुशी और प्यार मोहब्बत में बदल जाए तो उसे घर में सुकून ही सुकून रहता है। उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती, रिज्क की भी कभी नहीं आती। अक्सर यह बात देखने में आई है कि आजकल कुछ लोग दूसरे मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना नहीं देख पाते। उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि यह लोग प्यार मोहब्बत और सुकून से रहे, तो उनमें नाराजगी, लड़ाई और झगड़ा पैदा करने के लिए बहुत से तरीके आजमाते हैं। लेकिन जो मियाँ बीवी जिंदगी भर कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह पाक भी ऐसे मियाँ बीवी की मदद फरमाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वह है जिसे उसका शौहर जब देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। अगर शहर उसे किसी बात का हुक्म दे वह उसकी इज्जत करें, और अगर शौहर घर में ना हो तो वह उसके माल और अपने नफ्स की हिफाजत करें। नाजरीन, आखिर में तमाम बहन भाइयों के लिए एक छोटा सा अमल जिसके करने से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अक्सर लोगों की जबान पर यह गिला शिकवा शिकायत रहती है कि उनके हाथों में पैसे टीकते नहीं बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिस्क में बरकत नहीं तो परेशान ना हो, बल्कि इस मसले में मुब्तिला अपराध रोजाना नमाज फजर और ईशा की नमाज के बाद 11 से 1100 मरतबा या गनी को पढ़े। अल्लाह ताला के फजलो करम से उनके रिस्क में बेपनाह और बरकत आ जाएगी। यह वजीफा रिस्क की बंदिश के लिए निहायत बेहतरीन है। कोई भी दुकानदार और ताजिर दफ्तर खोलने से पहले 70 मरतबा या गनी पड़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कारोबार में बरकत और रिस्क में इजाफा फार्मा देगा और कभी भी किसी नुकसान का खौफ नहीं रहेगा। जुमेरात और जुम्मा की रात इसमें मुबारक की आगनी को 19,000 मरतबा पढ़ने और अमल को जारी रखने से इंसान को गैप से दौलत मिलती है और बहुत जल्द कारोबार में तरक्की होगी और रिजक कहाँ से आएगा की अकल दग रह जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दिन की सही समझ आता फरमाए और हम सबको उसे पर अमल की तौफीक अदा फरमाए। आमीन।